वफाकी हुकूमत ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते आज से 22 अप्रैल तक 21 हल्कों में दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त की थी। महकमे दाखिला की पंजाब के अजला में कल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई के 16 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होंगे। शिकारपुर पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद होने से मुतालिक थाना मौलादात SHO की मुद्दत में 3 पुलिस एहलकारों और असलहा डीलर समेत 7 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। मुल्ज़मान असलहा बलूचिस्तान शिकारपुर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गुज़श्ता रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का निजी अस्पताल में चेकअप। मेदे और खून का टेस्ट करने के लिए नमूने लिए गए। एंडोस्कोपी के अलावा डॉक्टर की हिदायत पर दीगर टेस्ट भी होंगे। बुशरा बीबी के साथ जाती मौलिज डॉक्टर आसिम और वकला की टीम भी मौजूद। सरकारी डॉक्टर्स की टीम भी हमरा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के तिब्बी माहिरीन का मुआयना इलाज कराने की इजाज़त देने की इस्तदा। कहा, बुशरा बीबी की सेहत का मामला इंतहाई संगीन है। 3 अप्रैल को उनकी जानिब से जारी मुरासले का कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल। दुबई में बारिशों के बाद 4 रोज़ से पाकिस्तान से UAE फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल था। 4 रोज़ में PIA की 31 परवाज़ें मनसूख हुई थी। दीरबाला में शदीद बारिश। निहागदुरा से स्वात जाने वाला खानदान खराब मौसम में फंस गया। ठंड के बायस 9 और 10 साल की 2 लड़कियां जाँ बहक। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के लिए पैदल जा रहा था। मालाकंड के इलाके शरीफाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। मां शदीद जख्मी। खैबर के इलाके अक्काखेल में भी बारिश के बायस छत गिर गई। खातून जाँ बहक। 2 बच्चे जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मजमूई तौर पर 46 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही मचाने वाला ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। कराची के इलाके लांठी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त हो गई। दूसरे की शनाख्त के लिए आज़ाद DNA लैब भेजे जाएंगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान से लाई गई हमलावरों की मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसके किसी जुर्म में इस्तेमाल या चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। ज़ेर हिरासत मोटरसाइकिल के मालिक का कहना है कि कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। जिन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी राहगीर सलमान सादिक की आंत का ऑपरेशन हो गया। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। धमाके का एक जख्मी सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद गुज़श्ता रोज़ दम तोड़ गया था। पाकिस्तान की IMF को 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरखास्त। अगले पैकेज की रकम और मुद्दत का फैसला प्रोग्राम की शराइत पर इत्तफाक के बाद अगले माह तक होगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान तवील मुद्दती और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज़ कम 6 अरब डॉलर का नया टैप खोलेगा। कर्ज पर इत्तफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरखास्त करेंगे। रवा या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। SHO हडियारा मोहम्मद खालिद ने लाहौर के CIA विंग पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा, CIA एहलकार मनशियात फरोशों के साथ मिले हुए हैं। वो इलाके से मनशियात फरोश ले जाकर छोड़ देते हैं। एहलकार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं करते। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर CIA एहलकारों की जानिब से हिरासा किए जाने का इल्ज़ाम। आला अफसरान से नोटिस लेकर CIA के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स ने भी पास आउट किया। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का परेड का मुआयना। लॉन्ग कोर्स के अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नोमान अब्दुल्ला को एजाजी शमशीर। PMA लॉन्ग कोर्स के कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद को सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने जस्टिस हाशिम खान काकड़ से हलफ लिया। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइल के हमले पर तबसरे से गुरेज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमरीका इस तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। इसराइल का ईरान पर हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मीज़ाइल अस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइली हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने मीज़ाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाके की आवाज़ें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर ने कहा कि अस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए गए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सैटेलाइट तस्वीर में अस्फहान एयरबेस पर कोई वसी नुकसान नहीं देखा गया। तबाही के निशानात नहीं, जलने के निशानात की तहकीकात जारी हैं। बगदाद के जुनूब में धमाका मुमकिना तौर पर ईरान के हिमायत याफ्ता बेस को निशाना बनाया गया। मुलजिमा 1 तारीख पर आती हैं, 2 बार उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में सोमिया आसिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज उमर शबीर का बरहमी का इजहार। मुलजिमा के वकील ने कहा डॉक्टर ने सोमिया आसिम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। तारीख लंबी दे। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। थानों की हुदूद का तनाज़ा हुआ पुराना। कराची में एक भिखारन 3 भिखारियों के खिलाफ हुदूद के तनाज़े पर अदालत जा पहुंची। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने 3 भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। दरखास्त में भिखारन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सईदाबाद थाने की हुदूद में एक एरिया उसके पास है, लेकिन दूसरे गदागर वहाँ कब्जा करना चाहते हैं और उसे धमकियाँ दे रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन में फिरोजा के करीब आग लग गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप पर लूट मार कर रहे थे कि गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। IG पंजाब का मुकाबले में शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर को खिराज तहसीन। शहीद के अहल खाना की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट के इलाके के एक फ्लैट में फायरिंग से लड़की जाँ बहक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये का कहना है पार्टी के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की, तहकीकात जारी। जिला मिटियारी के इलाके हालांकि माजूर लड़की ने कॉलेज अमले की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना गम से निढाल। 25 साल की खदीजा की लाश 3 रोज पहले हैदराबाद फुलेली नहर से मिली थी। पुलिस का कहना है खदीजा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हाला में लैब असिस्टेंट थी। ताहम उसे न सिर्फ हिरासा किया जा रहा था बल्कि कॉलेज और बाथरूम की सफाई भी जबरन कराई जा रही थी। खुदकुशी के बाद लड़की की लाश के साथ पर्स में खत भी मिला था जिसमें हिरासा करने और खुदकुशी का जिक्र था। खदीजा की बहन ने इल्जाम लगाया कि
खदीजा से न सिर्फ काम कराया गया बल्कि उसकी तजलील भी की गई ताकि वो मुलाजमत छोड़ दे। कॉलेज अमले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, कॉलेज इंतजामिया का मौकफ देने से गुरेज। फैसलाबाद जड़ांवाला में सबक याद ना करने पर कारी का 6 साल के बच्चे पर डंडे से तशद्दुद, कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में चीनी की कीमत 150 रुपये फी किलो हो गई। अकबरी मंडी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है चीनी की कीमत में 4 रुपये किलो का इजाफा किया गया है। एक्स मिल कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई है। चिकन की कीमत में इजाफे पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर से जवाब तलब कर लिया। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर से स्टॉक्स का डेटा मंगवा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, ईरानी सदर के दौरे के हतमी इंतजामात पर तबादला ख्याल, मुजवज़ा मुआहिदों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। ईरानी सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में संग मील साबित होगा। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतलब ही साफ है, सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।